अस्सलाम वालेकुम अहबाब। दुनिया की 100 अजीम किताबें, एक मुख्तसर सा रिव्यू तो लाइव आकर दिया था। उस किताब का मुताला शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुताला मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, आप सबको मालूम ही है। तो आज तफसीली कुछ गुफ्तगू करेंगे किताब के ऊपर। लेकिन किताब पर गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा सत्तार ताहिर साहब के बारे में बताना चाहूँगी। सत्तार ताहिर साहब की ये किताब है और अब इस किताब को काफ़ी अरसे के बाद दोबारा शाया किया है बुक कॉर्नर जहलम ने, और बहुत हस्ब दस्तूर ख़ूबसूरत किताब शाया की है, हार्ड कवर, और अंदर तमाम जो बुक्स हैं उनके सरवर्क दिए हैं, प्रिंट किए हैं, सरवर्क प्रिंट किए हैं। ये बहुत ख़ूबसूरत लग रहे हैं और ये दोनों तरफ प्रिंट किए हैं। तो बहुत अच्छी ख़ूबसूरत किताब जो बुक कॉर्नर जहलम का ख़ासा है। इस किताब के इशात में मावनत बहुत सारे लोगों ने की है, मैंने पढ़ा किताब में, और सर असलम मलिक ने ख़ुसूसी मावनत की इस किताब के इशात में, इसको अच्छे तौर पर शाया करने में। तो सर असलम मलिक की एक पोस्ट है, तो वो उससे मैं इस्तिफ़ादा करूँगी सत्तार ताहिर साहब के बारे में बताने के लिए, जो उस किताब के मुसन्निफ़ थे। सत्तार ताहिर और मकबूल जहांगीर, ये दो नाम हैं जो हम बचपन में अपने बच्चों के छोटे छोटे नावल आया करते थे, वो सत्तार ताहिर और मकबूल जहांगीर साहब के लिखे होते थे। तो वो बचपन की याद थी जहन में, तो हम समझते थे कि बच्चों की कहानियाँ ही लिखते होंगे। लेकिन फिर मालूमात हुई सर असलम की पोस्ट से कि कितने जय्यद दानिश्वर थे सत्तार ताहिर साहब, और कितना काम किया उन्होंने। और किताबी वहाँ किसी ने कमेंट किया हो तो वो किताबी कीड़े थे, बहुत पढ़ते थे, उनका मुताला बहुत वसी था। तो सत्तार ताहिर साहब की बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी ज़रूर, और इसके लिए सर असलम मलिक का शुक्रिया, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं उनकी पोस्ट को मैं अपने वीलॉग में इस्तेमाल कर लूँ। सत्तार ताहिर यकम मई 1940 को ज़िला गुरदासपुर में पैदा हुए। ख़ानदान लायलपुर मुंतकिल हो गया तो बीए तक तालीम वहीं से हासिल की। 1959 में सहाफ़त का आगाज़ किया। इब्ने फ़ता, सीन, तोए और अबू अदील जैसे मुख्तलिफ़ कलमी नामों से लिखते रहे। महानामा किताब, महानामा मालूमात, वुमेन डाइजेस्ट, हफ्त रोज़ा मुमताज़, सैयारा डाइजेस्ट, हिकायत, उर्दू डाइजेस्ट, स्पंतिक, काफ़िला और कौमी डाइजेस्ट में इदारती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी। सियासियात, अदब, फ़नून लतीफ़ा, इमरानियात, फ़िल्म, गर्ज़, हर मौजू पर लिखा। कई फ़िल्मों की कहानियाँ भी लिखी जिनमें वादे की ज़ंजीर, इंसान और गधा और मेरा नाम है मोहब्बत शामिल हैं। सत्तार ताहिर की किताबों की तादाद 250 से ज़्यादा है, जिनमें 75 तबाज़ात, 120 तराजुम और 100 के करीब बच्चों के लिए हैं। कलम की ये मजदूरी 1993 में ईद उल फितर के दिन तक जारी रही, जब आखिरी सांस लिए। उस दिन मार्च की 25 तारीख थी। सत्तार ताहिर जमहूरियत पर पुख्ता ईमान रखते थे। ज़िया-उल हक़ के दौरे आमियत के रूज के ज़माने में जो कुछ उन्होंने लिखा और सैयद कासिम महमूद ने छापा, इसकी बहुत कम लोगों को हिम्मत हुई। इसी पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सत्तार ताहिर आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद किसी मामूली काम में भी आर नहीं समझते थे। एक ज़माने में खतूत और अर्जियाँ लिखने का काम भी करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च किताबों के हुसूल पर करते थे। कुछ बुज़ुर्गों से सुना कि वो जिस किताब को बिल्कुल नहीं आई हुई समझते, पता चलता कि सत्तार ताहिर ने पहले ही पढ़ी हुई है। पैसे होते तो सत्तार ताहिर फराग दिली से खर्च करते, लेकिन ज़्यादा खुशहाली ज़िंदगी में कम ही आई। ज़िंदगी की गाड़ी को चलाए रखने में तदरीस से वाबस्ता उनकी अहलिया का बड़ा हाथ है। सत्तार ताहिर इसका एतराफ़ करते थे। सत्तार ताहिर साहब को बाद अज़ वफ़ात सदर पाकिस्तान ने सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जमहूरियत अवार्ड दिया। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने बच्चों के अदब में कंट्रीब्यूशन के एतराफ़ में निशान एज़ाज़ दिया। सत्तार ताहिर की कुछ अहम किताबें ये हैं: मार्शल का वाइट पेपर, अपना कायदे आज़म 1, सूरज बकफ, शब गज़ीदा, एक आलम से सनाख्वा, सीरत हयात सैयद हकीम मोहम्मद सईद साहब की सवाने, जिंदा भुट्टो मुर्दा भुट्टो, ताज़ियत नामे, हल्का दाम ख़याल, सद्दाम बुश और आलम इस्लाम, तनवीर नकवी, फ़न और शख्सियत, इंदिरा गांधी का कत्ल, आलम इस्लाम का नया फ़िक्री इंकलाब, गरीब की जोरू अफसाने, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, तहरीक पाकिस्तान, ज़िया-उल हक़ डिक्टेटर और आदमी,
और तराजिम में हैं दुनिया की 100 अजीम किताबें, रिपब्लिक, हसन जरगर, 2 शहरों की एक कहानी, रोमियो जूलियट, मैकबथ, कुबड़ा आशिक, लव स्टोरी, अली और नैनो, मजबूर आवाज़ें, बेवतन, अगर मुझे कत्ल किया गया, आखिरी बयान, अदलिया की हुक्मरानी, जंग और अमन, फूलों का जजीरा, शहजादा और फ़कीर, एहतसाब का जनून, रूस और तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, तश्कील जदीद, भुट्टो, मुकदमा और सज़ा, आवाज़ का बदन, गिलिवर की सयाहतें, सराय, बुलबुल नगमा सिरा, ममनुआ इलाका, तहरीक पाकिस्तान, इश्क और छक्का, तारास बुलबुला, गुगोल, अजरा, हेनरी रैडर हेगडर, अजरा की वापसी, मोंटी क्रिस्टो का नवाब, अलविदा मिस्टर चिप्स, रॉबिन्सन क्रूसो, सद्दाम हुसैन, तकरीर का फ़न, मज़हब, खुदा और इंसान, ज़ीरो आवर, अपनी कुव्वत इरादी बढ़ाइए, इंसान आसानी से दोस्त बनाइए, शेर पक्का दिल, पंजाबी नावल। सत्तार ताहिर तख्लीक में फुट नोट्स के उन्वान से अदबी और इल्मी मौज़ूआत पर मुख्तसर शज़रात लिखते रहे। उनमें बड़े बड़ों की कम इल्मी का जिक्र भी होता और अदबी चोरियों का भी। सत्तार ताहिर की किताब 100 अजीम किताबें जॉन कैनिंग की किताब 100 ग्रेट बुक से मुतासिर है, लेकिन सत्तार ताहिर साहब ने कुरान मजीद और सही बुखारी को इसमें शामिल किया है। और यही असली दानिश्वर, असली साहिब इल्म लोग होते हैं जो दुनिया जहाँ से इल्म हासिल करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और उसको अपनी, अगर एतराज़ हो किसी को, हमारे यहाँ अक्सर लोगों का एतराज़ होता है क्योंकि हमारे ख़ित्ते की अपनी रवायात हैं, अपनी इक़दार हैं, तो एक दानिश्वर का काम यही होता है कि वो इल्म हासिल करे और उसको अपने ख़ित्ते की रवायात और इक़दार के हिसाब से ढाल ले। यही एक अच्छे इल्म दोस्त फ़र्द की पहचान होती है। जैसे जैसे इस किताब का मुताला मैं करती गई और सत्तार ताहिर साहब की अज़मत और उनकी इल्म दोस्ती का एहसास दो चंद होता गया। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है और जितनी किताबें इसमें शामिल हैं सब पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ज़ाहिर है जैसे कुरान शरीफ और सही बुखारी हदीस की हमारी किताब तो बहुत मुफस्सिल भी तो नहीं है, मुख्तसर दिया गया है किताब में, अहवाल इतना ज़्यादा मुफस्सिल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपको 100 किताबों के बारे में मालूमात मिल रही है अगर आपने वो 100 किताबें नहीं पढ़ी, जैसे कि मैंने भी नहीं पढ़ी। जब मैं अकाउंटिंग कर रही थी तो मैंने 13 किताबें पढ़ रखी हैं, सिर्फ 100 में से सिर्फ 13 किताबें। इसका मतलब है कि हम कितने नालायक और कम इल्म है कि हमने सिर्फ 13 किताबें पढ़ी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान शरीफ पढ़ रखा है तर्जुमे के साथ। तो मैं शुक्र कर रही थी कि चलो कुरान शरीफ तो पढ़ रखा है, वरना शर्मिंदगी होती कि किसी चीज़ का तर्जुमा नहीं पढ़ रखा। और ये इसमें फ़लसफ़े की किताबों के बारे में भी है, मज़हब की किताबों के बारे में भी है। और सलमान खालिद साहब ने पेश लफ्ज़ लिखा है और सत्तार ताहिर साहब ने भी चंद बातें की हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और दिबाचा, तबसानी का दिबाचा भी सत्तार ताहिर साहब ने लिखा होगा उस वक्त, जो शायद ना हुआ हो। तो आप ज़रूर ये किताब, मैं ख़ास तौर पर नौजवानों को कहना चाहूँगी जो अक्सर पूछते रहते हैं कि अब कौन सी किताब पढ़ें, तो ये किताब ज़रूर अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर लें। तो इस किताब के मुताले से आपको एक समरी मिलेगी कि जो 100 अजीम किताबें मशहूर हैं दुनिया भर में, वो क्यों मशहूर हैं। आप उन किताबों के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 100 किताबें ना मिल सकें, अगर वो आप ना पढ़ सकें तो कम से कम उनके बारे में मालूमात तो हों कि वो क्यों मशहूर हैं और उनको क्यों पढ़ा गया और दुनिया में, समाज में, दुनिया के दायरे में वो क्या तब्दीलियाँ लेकर आईं। क्योंकि बहुत जिन लोगों की वो किताबें हैं, बहुत साहिब इल्म लोग हैं, जैसे कि यूटोपिया तो एक शानदार किताब है और कम से कम मैं तो चाहती हूँ यूटोपिया में ही सचमुच हो जाए यूटोपिया। तो जो समाज के हवाले से जो उसमें गुफ्तगू की गई है वो ज़बरदस्त गुफ्तगू है और उन्होंने एक खाका पेश किया, एक मिसाली समाज का खाका पेश किया गया यूटोपिया में। यूटोपिया के मुसन्निफ़ हैं थॉमस मोर।
अच्छा, फ़हरिस्त मैंने दिखाई है वैसे बहुत पहले भी फ़हरिस्त, लेकिन एक दफ़ा मैं बता दूँ। अल कुरानुल करीम, सही बुखारी, अहदनामा अतीक, अहदनामा जदीद, भगवद गीता, कन्फ्यूशियस के अक़वाल, धम्मापद, ग्रंथ साहब, एलियड जो होमर की है, और कलीला व दमना जो हमारे खत्ते की किताब है, सबसे कदीम कहानियों की किताब, और एसोप कहानियाँ जो यूनानी कहानियाँ हैं और बहुत कदीम कहानियाँ, 2 सफ़ात भी लगाए थे मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियों के ज़रिए बताया गया है। और देखिए हमारा ख़ित्ता किसी तरह कम नहीं था, यूनान में भी जानवरों के ज़रिए कहानियों की क़यात बयान की जा रही थी, और हमारे ख़ित्ते में कलीला और दमना में भी 2 गीदड़ों के ज़रिए जो इस्लाही कहानियाँ बयान की गई हैं। गोया हमारी अपनी एक तहज़ीब है और हमारी अपनी कुछ इक़दार हैं जिन पे हमें कायम रहना है इल्म के ज़रिए। हम ये नहीं, हम मॉडल ले सकते हैं, हम किसी दूसरे समाज का, अगर हमें लगता है कहीं कोई ख़राबी है हम मॉडल ले सकते हैं, मगर अपनी रवायात और अपनी इक़दार के साथ। और यही हमारे बुज़ुर्गों ने किया। मैं बार बार बुज़ुर्गों के नाम लेती हूँ, तो इसीलिए लेती हूँ कि आप उनको पढ़ें। अबुल कलाम आज़ाद, कायद आज़म शिबली नोमानी, मौलाना मोदूदी, और हमारे अदीब जैसे सत्तार ताहिर साहब ने ये हमारे लिए ज़ख़ीम किताबें तर्जुमा की और लिखी और उनको ख़ुलासा पेश किया। और अभी भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि मकबूल जहांगीर साहब का मैंने नाम लिया, और असलम मलिक साहब जैसे लोग, जो हम जैसे लोगों को जो उस वक्त नहीं थे, मौजूद नहीं थे, दुनिया में नहीं आए थे, तो हमें बता रहे हैं। तो और बुक कॉर्नर जैसे पब्लिशर जो शाया कर रहे हैं इन कुतुब को। तो इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए ख़ुद ही इंसान को काम करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं कर रहा होता। तो मेहनत अफजल है, और बकौल हज़रत अली के इल्म शर्फ़ है। तो अलिफ लैला का भी इसमें ख़ुलासा मौजूद है। कंट्रीब्यूटरी टेल्स चासर की, जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने थोड़ी थोड़ी कहीं पढ़ी हुई हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। बड़े मज़े मज़े की बातें हैं उसमें भी। और शकुंतला कालिदास का जो मशहूर किताब है। हैमलेट भी है विलियम शेक्सपियर की, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी होगी। फाउस्ट है गोएटे की। डॉल हाउस, जिसने बहुत किरदार अदा किया इस किताब ने समाज में, हेनरिक एप्सन की किताब है ये। इसके अलावा नहजुल बलागा, हज़रत अली के अक़वाल जो जमा किए गए हैं, जिसके बारे में तफसील मैंने पोस्ट लगाई थी तफसीलन। कशफुल महजूब दाता साहब की, उस्मान हजवेरी साहब की, और शाहनामा फ़िरदौसी की, गुलिस्तान, मसनवी रूम, दीवान हाफिज़, और मुकदमा इब्न खल्दून, और अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। रियासत, अफलातून जो है वो कैसी रियासत चाहता था, जो उसने अपनी किताब में लिखा, उसका ख़ुलासा मौजूद है। और अरिस्तु पॉलिटिक्स पे जो उनकी उसकी किताब है, सियासियात, वो। और फ़िलॉसफिकल डिक्शनरी वॉलंटियर की, इसमें उसकी भी समरी दी गई है। मुआहिदा इमरानी रोसू की जो मशहूर किताब है और बहुत डिस्कस हुई है, वो उसके बारे में भी मौजूद है। सार्तर की, ज़ांपाल सार्तर की बैंग एंड नथिंगनेस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त किताब है ये भी। और निश्चय की भी किताब का दिया गया है। और दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की है। और मदाम बवारी मैक्सिमम गोरकी का जो नावल है उसके बारे में भी, करामाज़ोव बिरादरान का भी ख़ुलासा दिया गया है। और डेविड कॉपरफील्ड जो चार्ल्स डिकेंस उनका नावल है वो भी। और रॉबिन्सन क्रूसो जो डैनियल डेफो, जो उसको इंग्लिश ज़बान में पहला नावल कहा जाता है रॉबिन्सन क्रूसो का, तो वो है। और मोबी डिक मौजूद है। जंग और अम लियो टॉल्स्टॉय का। और पुष्किन की नज़में, उनका भी ख़ुलासा दिया गया है। उमर ख़याम की रुबायात भी हैं। और जावेदनामा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आइज़ैक न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया, उसका भी ख़ुलासा मौजूद है। आइज़ैक न्यूटन के बारे में हम सब जानते ही हैं, अजीम साइंसदान। और थोड़ा सा उनके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूटन एक नर्म व नाजुक लड़का था, बेहद हसास, खामोश तब। माँ की जुदाई का दुख भी किसी से बयान ना करता था, लेकिन वो एक पैदाइशी और फितरी नाबगा था।
अपनी इब्तिदाई उम्र में ही उसने एक क्लॉक बनाया और इसी तरह की छोटी छोटी मशीनें जिनमें एक आटा पीसने वाली चक्की भी शामिल थी। न्यूटन लड़कपन से मुताले का दिलदादा था। न्यूटन की किसी मसरूफियत या हरकत से अंदाज़ा ना होता था कि वो गैर मामूली तालिब इल्म है जब उन्होंने कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। लेकिन रियाजी में जो उनकी महारत थी, उनका शगफ था, फिर उनके असातिज़ा ने उसको मतवज्जा किया उनकी तरफ। रियाजीदान और कितना काम किया न्यूटन ने साइंस के लिए, ये पूरा मौजूद है। थोड़ा तवील है न्यूटन के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर आप लोग पढ़ें। और डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, डार्विन की किताब का हवाला भी मौजूद है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन के ऊपर इल्हाद और मज़हब दुश्मनी के इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन्होंने बार बार लिखा है, मैं खुदा को मानता हूँ, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं मजहबी आदमी हूँ, गिरजे इबादत के लिए जाता हूँ। तो उस वक्त यूरोप भी तारीकी में डूबा हुआ था और उनको बार बार वजाहत देनी पड़ती थी कि मैं भाई मजहबी आदमी हूँ, जो कि वैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको देनी पड़ती थी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी ख़ानदान के लिए, इवन अपने बेगम के सामने भी देते थे। तो ये है, और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये पढ़ के डार्विन के बारे में। अच्छा, और मुकदमा इब्न खल्दून बहुत इंटरेस्टिंग है। इब्न खल्दून के मुकदमे से दो इक़्तिबासात आपको सुनाना चाहूँगी। जो खुलासा किया गया है इब्न खल्दून के मुकदमे का, वो ये है कि मौरिख़ का फ़र्ज़ है कि वह महज नक्काल ना हो, बल्कि तारीख़ से मुताल्लिक़ तमाम उलूम से मुतारिफ़ हो। मौरिख़ के लिए जानना ज़रूरी है कि हुक्मरानी और सियासत के उसूल और कवायद क्या हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के मिजाज और तमाई में क्या फ़र्क है। मौरिख़ के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब में क्या इख्तिलाफ़ात हैं और इनमें से कौन सी कदर यकसा और मुश्तरक है। फिर लिखते हैं, तारीख़ का हर वाक़या महज एक वाक़या नहीं होता, बल्कि इस वाक़े के अंदर कई पहलू मस्तूर होते हैं। सिर्फ तारीख़ एक ख़ास दौर के वाक़यात और मख़सूस लोगों के ज़िक्र ही से इबारत नहीं, सिर्फ वाक़यात और हवादिस की तफसील पेश नहीं करती, बल्कि इस अहद के तमाम हालात, जोग्राफ़ी और जुज़ियात पर नज़र रखना नागुज़ीर है, वरना गलती का एहतमाल रह जाता है। इब्न खल्दून का एक बड़ा नाम है इस्लामी दुनिया में, और दुरुस्त है वो, क्योंकि उन्होंने तारीख़ लिखी इस्लामी दुनिया की। और मैंने एक और इक़्तिबास ढूंढा हुआ था, ल्यूयाथन, थॉमस हाबस की किताब है ये, और फ़लसफ़े की किताब है जो बहुत मशहूर है दुनिया भर में। और इंसानों के बारे में हाबस का ख़्याल बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इंसान इंतहाई उम्दा मशीनों की तरह है। इस इंसानी मशीन का दिमाग 5 हवास के ज़रिए इसको मालूमात फ़राहम करता है और उसको ज़रख़ेज़ बनाता है। उसने इंसानों को पेचीदा मशीन करार देकर उनका जो मवाजना मशीनों से किया वो ख़ासा दिलचस्प है। और वो कहते हैं कि अकल की वजह से ही इंसान दूसरे जानदारों से मुमताज़ और अशरफ करार पाता है, और इसी अकल की बदौलत उस इंसान ने ज़बान ईजाद की है। ये बहुत दिलचस्प मुझे लगी थॉमस हाबस की किताब, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मुझे फ़लसफ़े की इसमें 2-4 जो किताबें हैं उनका ज़िक्र है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़लसफ़े की तालिब इल्म कभी नहीं रही और ना ही मैं पढ़ सकती हूँ। मुझे लगता है मुश्किल लगता है मुझे फ़लसफ़ा। तो सबसे अच्छा फ़लसफ़ा जो मैंने ख़ुद बनाया हुआ है कि मोहब्बत का फ़लसफ़ा है, जो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है। तो मोहब्बत करना चाहिए, और खुलूस जो है वो इंसान किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो कम से कम खुलूस ही दे दे। तो मेरा ये फ़लसफ़ा है खुलूस। प्लेटो यानी अफलातून की जो किताब है रिपब्लिक, रियासत, और वो भी बहुत दिलचस्प है। और लिखते हैं, अंधापन बिनाई को तबाह कर देता है, कोहरा फसलों को गारत कर देता है, और घुन लकड़ी को खा जाता है।
इसी तरह अजीब व गरीब खामियां इंसानी रूह को तबाह कर देती हैं। अफलातून दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी हैं जिनका काम और नाम हज़ारों बरस गुजर जाने के बावजूद दुनिया के हर खित्ते में जाना पहचाना जाता है। हमारे यहाँ भी दूर दराज देहातों में भी आपने ज़िक्र सुना होगा, कहते हैं बड़ा अफलातून है, तो पता नहीं है उनको कि अफलातून कौन है, लेकिन उनका नाम अकल के हवाले से लिया जाता है। इसके अलावा हमारे ख़ित्ते की मशहूर दास्तान, एक लाजवाल दास्तान जो हमेशा रहेगी, हीर, जो वारिस शाह की लिखी हुई है, उसका खुलासा भी मौजूद है। और हीर का तकाबुल दुनिया के किसी शायर और किसी मुल्क की शायरी से मकसूद नहीं है, लेकिन पंजाबी में हीर वो फ़न पारा है जिसकी शायरी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की याफ्ता ज़बान के सामने रखी जा सकती है। हीर किसी की तकलीद नहीं करती, हीर की अपनी इनफरादियत है, कोई शक नहीं इसमें, हीर की अपनी इनफरादियत है। हम में से बहुत से लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा। पता नहीं उनका नाम क्या था, मैं भूल गई, पहले बहुत सुनी मैंने। जो पढ़ने वाले थे उनका नाम मैं भूल गई, लेकिन अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, थोड़ी थोड़ी जितनी पंजाबी समझ में आती है तो उसके लिहाज से तो बहुत शानदार एक कलाम है वो। और बहुत ड्रामे भी लिखे गए हैं हीर वारिस शाह पर, बहुत गनाई तरतीब पाए, रेडियो टीवी पे बहुत सारे खेल सामने आए, बड़ी सगीर में फ़िल्में भी बनाई गई। तो ये है हमारे ख़ित्ते की हीर। दुनिया की 100 अज़ीम किताबों में दीवाने हाफिज़ भी शामिल हैं, और हाफिज़ किस पाए के शायर थे, और वो हाफिज़ कुरान भी थे, और उन्होंने किस तरह कुरानी आयत को अपने कलाम में सुमोया, अपनी ज़िंदगी में काम किया, सब वाकिफ़ ही हैं। और फिर कभी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर हाफिज़ पे। और किताब गुफ्तगू बहुत सारी हो गई है किताब पर, और गुफ्तगू का अख्तिताम करेंगे हज़रत अली के कौल से, जो नहजुल बलागा से लिया गया है और किताब में शामिल है। और हज़रत अली फरमाते हैं, जिसने इल्म को अपना शार बनाया उसने अपने आप को सुबक किया, इसमें कोई शक नहीं, इल्म शर्फ है। नहजुल बलागा का ही दूसरा कौल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सर असलम मलिक का बहुत शुक्रिया, और हमारी दोस्त क्लोथिंग, स्टाइलिश क्लोथिंग की माहम का बहुत शुक्रिया। वो मुझे बहुत अच्छे कपड़े भिजवाती हैं, या उन्हीं ने मुझे सूट भिजवाया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों की वजह से ये व्लॉग्स बन पाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत ममनून हूँ। और हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें यूट्यूब पे भी हम नाम बना सकें। पाकिस्तान का नाम होगा, उर्दू का नाम होगा, अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, उर्दू ज़बान का नाम होगा, पाकिस्तान का नाम होगा, और ये भी लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन लिखती पढ़ती भी हैं और वीडियो व्लॉग्स भी बना सकती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।